इलेक्शन कमीशन तो महाराष्ट्र चुनाव के बाद कांग्रेस नेताओं की बौखलाहट लगातार बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि कांग्रेस नेता बार बार चुनाव आयोग और ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ते सुनाई दे रहे हैं। लेकिन अब तो कुछ कांग्रेसी नेता मर्यादा की सीमा तोड़कर गाली गलौज पर उतर आए हैं। हार बर्दाश्त नहीं हो रही तो चुनाव आयोग पर चोट कर रहे हैं, ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन तो के नरेंद्र मोदी जी के बंगले के बाहर बैठते ये सारे। कांग्रेस नेता जगताप के इस बयान के बाद सियासी पारा हाई हो गया है। शिवसेना से लेकर बीजेपी तक तमाम महायुति के नेता जगताप को घेरते दिखे और आत्मचिंतन करने की नसीहत दे डाली। आप खुद ही सुनिए। ठीक है, झारखंड में ठीक है, जम्मू कश्मीर में ठीक है, हरियाणा महाराष्ट्र में वो कुत्ता बन जाता है, गालियां देते हैं। ये उनकी मानसिकता है। इनके लिए परिवार तंत्र लोकतंत्र से ज्यादा जरूरी है। इसीलिए ये संविधान के तंत्र को, लोकतंत्र के संस्थाओं को गालियां देते हैं, क्योंकि परिवार को बचाना है। ये मोहब्बत की दुकान है, ये नफरत के भाईजान है, ये संविधान का सम्मान है। ये देश की जनता देख रही है। इस प्रकार की बातें करके भाई जगताप ने एक तरह सारी सेंट्रल एजेंसीज को अपमानित किया है। और ये लोग तो ये भी कहते हैं कि ये सारे सेंट्रल एजेंसीज पेरोल पर है। ये इतनी शर्मनाक बात है। भाई जगताप कांग्रेस के एक ज्येष्ठ नेता है और शर्म आनी चाहिए उनको इस प्रकार की बातें करते हुए। कांग्रेस के नेता हार से बौखला गए हैं। 2009 में उन्होंने 82 सीट जीती थी और 2014 में 44 सीट जीती थी और इस बार तो सिर्फ 16 सीट वो जीत पाए हैं। इसीलिए इलेक्शन कमीशन को दोष दे रहे हैं, ईवीएम को दोष दे रहे हैं। वो जीतते हैं तो ईवीएम ठीक रहता है और जब वो महाराष्ट्र में हारते हैं तो ईवीएम खराब हो जाता है। बीजेपी और शिवसेना के बाद खुद उद्धव ठाकरे गुट के नेता उदय सामंत ने भी भाई जगताप को नसीहत दे डाली है। महाविकास आघाड़ी की चुन की आती है, वहाँ ईवीएम अच्छा है और झारखंड में ईवीएम अच्छा है और जहाँ हम चुन के आए वहाँ ईवीएम गलत है। ये कैसा हो सकता है? अगर ऐसा किसने बोला है, उन्होंने बोला है तो उसके ऊपर कार्रवाई तो करनी चाहिए। हालांकि इतना सब सियासी बवाल होने के बाद भी भाई जगताप अपनी बात पर अड़े हैं। इतनी नसीहत मिलने के बाद भी माफी नहीं मांगने की बात कह रहे हैं। जरा भी नहीं माफी मांगेंगे। चुनाव आयोग ये कैसे कह सकता है कि जो वीवीपैट है डाउट पैदा हुआ है, चुनाव आयोग ऐसे कैसे कह सकता है कि वो इरेज करेंगे? तो इसका मतलब यही हुआ कि वो इनके प्रधानमंत्री हो या जो भी नेताओं के दबाव में आके अगर वो काम कर रहा है तो बिल्कुल मेरा कहना सही है और बिल्कुल हम माफी नहीं मांगेंगे। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेसी नेता अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रहे हों। इससे पहले भी कई बार चुनावों में मिली हार के बाद कांग्रेस का यही रटा रटाया विलाप सुनाई पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, अब बीजेपी सवाल पूछ रही है और प्रवीण दरेकर भी कह रहे हैं कि ये वही कहानी है जो बार बार सुनाई जाती है। सुनिए जरा। एकनाथ शिंदे जब उनको विश्रांति लेना है, शांति से कुछ समय बिताना है तो अपने दरे गांव में जाते हैं, ये सच है। और उनको ये गांव में जाके, खेती में जाके एक अलग सा आनंद, मानसिक समाधान देने का उनको मिलता है। शिरसाट साहब, तो आपने सुना किस तरह की बातें हो रही है। वही संजय शिरसाट ने ये कह दिया है कि ये सोचने की जरूरत है, कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है। सुनिए जरा शिवसेना नेता को। शपथविधि होने का वक्त शायद नजीक आ गया। 5 तारीख को शपथविधि होने की जो अभी स्टेटमेंट चल रही है उसी तरीके से 5 तारीख को हो जाएगी। मंडे के दिन भाजपा का गठन नेता चुना जाएगा और जो शिंदे साहब अभी गाँव गए हैं वो कल शाम तक लौटेंगे। उसके बाद वो इस पूरे राजनीतिक माहौल पे क्या डिसीजन लेते हैं इसकी जानकारी शायद सभी आमदारों को बुला के वो देंगे। एक बात ज़रूर है, शिंदे साहब कुछ सोचने या डिसीजन लेने के पहले हमेशा दरेगांव को जाते हैं, उनके गांव में जाते हैं और वहाँ से वो एक अपना मन बना के आके निर्णय लेते रहते हैं। तो मुझे भी लगता है कि कल मंडे के दिन सवेरे शिंदे साहब अपना फैसला सुनाएंगे।
तो बार बार ईवीएम को लेकर सवाल कांग्रेस तभी से पूछ रही, चुनावों से पहले मौलाना साहब ने पूछा था, उसके बाद उसी राह पर चलते हुए कांग्रेस ने पूछना शुरू कर दिया। अब इसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने भी देखिए शिकायत भी जिससे है उसी को शिकायत भेज रहे हैं कांग्रेस वाले, इलेक्शन कमीशन को ही भेज रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी तलब किया है। बताते हैं आपको किस तरह से पहले शिकायत की है, पहले वो जानकारी आप समझ लीजिए। हार के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग को, देखिए चुनाव आयोग से ही शिकायत है और उन्हीं को लेटर लिख रहे हैं। लेटर लिखा है और कहा है कि वोटर्स को मनमाने ढंग से जोड़ने और हटाने का दावा उनकी तरफ से कर दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। वोटर लिस्ट में 47 लाख नए वोटर्स जोड़ने की बात कह दिया कांग्रेस ने और 50 विधानसभाओं में 50,000 नए वोटर्स जोड़ने का भी दावा कांग्रेस की तरफ से कर दिया गया है। यानी इन 50 विधानसभा सीटों पर जहां पर महायुति ने जीत दर्ज की है उसी को लेकर यह दावा है। और 21 नवंबर को शाम 5 बजे तक वोटिंग प्रतिशत 58.22% था, ये कहना है कांग्रेस का। लेकिन रात 11:30 तक आंकड़ा बढ़कर 62.05% पहुंच गया। ये भी कांग्रेस ने उस लेटर में लिखकर शिकायत की है। फाइनल रिपोर्ट में 66.05% वोटिंग दर्ज की गई है कांग्रेस की तरफ से, ये रिपोर्ट में लिखा गया। यानी आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ हुई है, वोटर्स जोड़े गए। तमाम आरोप इलेक्शन कमीशन पर जिसको लेकर बदजुबानी भी कर रहे हैं कांग्रेस के नेता, उसी इलेक्शन कमीशन को यह लेटर लिखकर कहा गया है। अब इस पर इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा है सुनिए। कांग्रेस के लेटर पर चुनाव आयोग ने जवाब दे दिया है। वोटिंग के आंकड़ों में कोई गड़बड़ी नहीं है, ये क्लियर बता दिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और वोटिंग डेटा अपडेट करने से पहले जरूरी कार्रवाई होती है, यह इंश्योर किया जाता है कि सब कुछ परफेक्टली ऑलराइट हो। इस प्रक्रिया की वजह से वोटिंग डेटा थोड़ी देर में अपडेट होता है। यानी जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आप अपडेटेड आंकड़े देखते हैं वो थोड़ा देर में स्लो प्रोसेसिंग होती है उसकी, ये कहा इलेक्शन कमीशन ने। और चुनाव आयोग ने कांग्रेस डेलीगेशन को जो पूरा शिकायती पत्र भेजा है उस पर अब 3 दिसंबर को बुलावा भेज दिया है कि आइए और मुलाकात करिए। शाम 5 बजे डेलीगेशन को अपनी बात रखने का मौका दे रहा है इलेक्शन कमीशन, बुलाया गया है। लेकिन अब आपको बताते हैं जरा ये सब जो चल रहा है ये तो आपने देखा, लेकिन आपको बताएं कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। जिस तरह से हार पर हार हो रही है उसको लेकर मंथन करने की जरूरत है और उस हिसाब से बैठक हुई। तमाम बड़े चेहरे आपको यहाँ कांग्रेस के दिखाई दे रहे हैं, अध्यक्ष साहब भी दिखाई दे रहे हैं। और चर्चा यहाँ पर यह हो रही थी कि आखिर हार क्यों हो रही है अलग अलग जगहों पर, चाहे हरियाणा में, चाहे महाराष्ट्र में, जितनी सीटों पर लड़ते हैं, जम्मू कश्मीर में उतनी बेहतर स्थिति क्यों नहीं होती है, इसको लेकर चर्चा हो रही थी। अच्छा, इस बैठक में भी यहाँ पर रोना ईवीएम का ही रोया गया और ये तक कह दिया गया, पुराने दौर में ले जाने की बात कर रहे हैं, बैलेट पेपर से चुनाव लड़ाने की बात कर रहे हैं। जरा सुनिए क्या हुआ बैठक में, चलिए आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र में जो करारी हार हुई उसके बाद कांग्रेस मंथन को मजबूर हुई और जरूरी भी है, कोई भी दल हो हार के बाद मंथन तो करता ही है, कांग्रेस ने भी किया। लेकिन CWC ने चुनावों में पार्टी की हार का जो आकलन किया उसमें चुनाव आयोग की भूमिका पर, यहाँ भी सोचिए नेता उसी रास्ते पर चल रहे हैं जो पार्टी दिखा रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी चुनाव आयोग की भूमिका पर ही सवाल उठाए गए। अपना एनालिसिस नहीं किया गया कि किस इलाके में कमजोर हैं, कहां ज्यादा काम करने की जरूरत है, कहां जनता के बीच जाने की जरूरत है। यहां पर भी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए गए। बैठक में बैलेट पेपर का इस्तेमाल करने को एजेंडे में शामिल किया गया। जैसे आप और देशों में देखते हैं कि हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ कांग्रेस चाहती है कि हम पीछे की तरफ जाएं, यानी पुराने जमाने में चले जाएं जहाँ बैलेट से चुनाव होते थे। चुनावी परिणाम सामान्य समझ से परे है, केसी वेणुगोपाल, संजय राउत का भी ऐसे ही बयान सामने आया था, आपको याद होगा। और ये लक्षित हेरफेर का एक साफ मामला लगता है। यानी उनका कहना है कि स्पेशली टारगेटेड हेरफेर है, टारगेटेड गड़बड़ी है। यानी अगर जहां पर जीते अगर गड़बड़ी है तो जहां जहां ये जीते हैं वहां पर भी इनको तो जांच करानी चाहिए। फिर ऐसे में अभी ताज़ा जो मामले आए हैं सामने, जहां जहां इनकी जीत हुई है, सबसे ज़्यादा वायनाड से प्रियंका गांधी पहली बार संसद पहुंची हैं, तो वहाँ की भी जांच कराएं। वहाँ पे तो गड़बड़ी नहीं है क्योंकि वहाँ ईवीएम से वो जीत गए इसलिए गड़बड़ी नहीं है, यहाँ क्योंकि हार हुई है इसलिए गड़बड़ी हो गई। बड़ा डबल फेस्ड मामला है। लेकिन चलिए ज़रा आपको बताते हैं, आंकड़ों के जरिए समझाते हैं ये जो बातें बड़ी बड़ी कही जाती हैं इनकी सच्चाई क्या है। देखिए 2004 में ईवीएम से 156 विधानसभा चुनाव हुए। 2004 के बाद का आंकड़ा है, 156 विधानसभा चुनाव 2004 के बाद हुए। और ईवीएम से ही 51 बार ऐसा हुआ कि राज्यों में सबसे बड़ी पार्टी जो थी, यानी जो रूलिंग पार्टी थी, गवर्निंग पार्टी थी, वो बदली। ईवीएम से लोकसभा चुनाव में 2 बार कांग्रेस का प्रधानमंत्री बना, ईवीएम से ही बना था 2 बार कांग्रेस का प्रधानमंत्री। और ईवीएम से ही लोकसभा चुनाव में 3 बार बीजेपी का प्रधानमंत्री बना। लेकिन ईवीएम पर जब सवाल उठाए गए, ऐसी 40 अर्जियां क्रॉस वेरीफाई करके खारिज की गई हैं।
तो ये तो हमने आपको वो मैटर बताया कि 2004 से लेकर जितने भी चुनाव हुए उसमें किसकी जीत किसकी हार हुई। 2 बार जब इनका प्रधानमंत्री बना तब ईवीएम से गड़बड़ी नहीं हुई, लेकिन 3 बार क्योंकि बीजेपी का प्रधानमंत्री बन गया, जनादेश उनको मिल गया तो गड़बड़ी हो गई। 2019 के लोकसभा चुनाव का भी एग्जाम्पल लेकर जरा आपको समझाते हैं। यहाँ पर 61.2 करोड़ वोटर्स ने वोट डाला, 2019 की बात हम कर रहे हैं। 10.37 लाख मतदान केंद्रों पर वीवीपैट मशीन इंस्टॉल की गई जिसके जरिए वोटिंग कराई गई और 4123 विधानसभाओं में पेपर स्लिप की बाकायदा गिनती हुई। आपको समझ में आता हो कि जब आप वोट करते हैं स्लिप कटती है, और जब स्लिप की गिनती की गई तो 20,687 वीवीपैट पेपर स्लिप 100% मैच कर रही थी, 100% सही निकली। इसी तरह के सवालों से बचने के लिए चेक किया गया था और ये सिर्फ एक नमूना है। तो ये वहाँ एप्लीकेबल है जहाँ जीत होती है और वहाँ एप्लीकेबल नहीं है कांग्रेस की कहीं ना कहीं सियासी सहूलियत के हिसाब से जहाँ हार होती है। लेकिन चलिए ये तो